डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र यानी कि अगर बात करें खास करके तो टीआरएल के जितने भी छात्र हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। मांग ये है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधा जो है वो हमें मिलनी चाहिए। मूलभूत सुविधा में अगर बात करें तो शौचालय की बात है, पंखे की बात है, क्लासरूम की बात है और साथ साथ शिक्षकों की जो अभाव है उसको लेकर के। तो आज तालाबंदी किया है और इनसे मिलने के लिए वीसी खुद पहुँचे थे और वार्ता भी हुई है। क्या कुछ वार्ता हुई है हम बात करते हैं इन लोगों से, क्या कुछ वार्ता हुई। सबसे पहले सभी को जोहार। हमारे देखने वाले दर्शकों को रांची कॉलेज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची कॉलेज रांची में एकदम जर्जर व्यवस्था। ये व्यवस्था नाकामी हमारे कॉलेज के प्रशासनों की है, क्योंकि हमारे जितने छात्र हैं छात्रों को शिक्षक नहीं मिल पा रही है और उसकी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसके कारण से हम लोग को भोगना पड़ रहा है कि एग्जाम डायरेक्ट देना पड़ रहा है बिना पढ़े लिखे। आप पढ़े होंगे पेपर हो या तो मीडिया के माध्यम से कि पढ़ाई नहीं होती है और बिना पढ़ाई के डायरेक्ट एग्जाम दिया जा रहा है। इस तरह का मामला को लेकर हम लोग सबसे बड़ी मांग है शिक्षकों की बहाल जल्द से जल्द किया जाए। उसमें वीसी सर बोले कि 15 दिन का अल्टीमेटम समय दिए हैं तो 15 दिन उन्हें समय देते हैं। साथ साथ में और जो पानी पंखा लाइट सबका 2 दिन के अंदर करने का बात हुआ तो 2 दिन के समय देते हैं। साथ में बाथरूम की जो साफ सफाई की बात है तो होनी चाहिए एक दिन में 3 बार वही होनी चाहिए और पंखा और लाइट सबका। मैंने तो कहा है कि 3 बार दिन में मतलब पूरे दिन से किया जाता है। नहीं, एकदम बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एकदम गलत है। यहाँ सारा छात्र हम लोग पढ़ने वाले वीसी सर कभी नहीं आए वहाँ देखने। हम लोग के छात्र लोग ही है नल वल तोड़ देते हैं। ये नल वल देखिए जो मिस्त्री आते हैं कैसे लगाते हैं नहीं देखिए। यहाँ कनेक्शन जब भी कुछ भी काम होता है ना सब अधूरा काम होता है और तरीके से काम नहीं होती है, सब अधूरा काम होती है, इसलिए टूट फूट खुद भी जाती है। ऐसा नहीं कि हम लोग खुद हम लोग पढ़ने आते हैं, सब काम करने नहीं आता है। एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसते हैं लोग। आप लोग का जो आंदोलन है वो स्थगित करेंगे आप लोग? नहीं, स्थगित नहीं करेंगे, जारी रहेगा। लेकिन हमारे वीसी सर ने 2-4 दिन का हम लोग का समय दे रहे हैं तो 2 दिन के लिए इसलिए हम लोग आश्वासन में हम लोग रुक रहे हैं। 2 दिन हम लोग ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर उग्र आंदोलन अगर नहीं होती है तो उग्र आंदोलन में उतरेंगे। और उसमें क्या अभी सारा कॉलेज का सारा गेट तालाबंदी हुआ है, सर प्रशासनिक भवन बंद किए हैं। इसके बाद में पूरा सारा एक गेट में तालाबंदी करने का गेट जगड़ के बंद करने का काम करेंगे। 2 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं आंदोलन। 2 दिन के लिए हम लोग स्थिर होते हैं, उसके बाद में फिर आंदोलन करेंगे। देखते हैं वीसी सर से हम लोग का क्या लिखित रूप से अभी मांग है, उसमें साइन करते हैं या नहीं करते हैं। लिखित रूप में चाहिए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकाल बंदी तो बंदी ही रहेगा। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। वीसी साहब की बात से आप लोगों को आश्वासन जो उन्होंने दिया है उससे संतुष्ट है? संतुष्ट कह रहेंगे भैया। जोहार सभी को, झारखंडी जोहार। संतुष्टि क्या, ये आश्वासन हमको ऐसा लग रहा है कि फिर से झूठ बोल के जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही सेम आश्वासन हम लोग को दिए थे कि सुबह ये काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग उसके लिए आज से 6 महीना से वेट ही कर रहे हैं उनका कि बोले थे पंखा लग जाएगा, तो पंखा 6 महीना पहले ऐसे बोले कि मेरा फंड से दे रहे हैं पैसा लेके लगा और पंखा किताब ये सब के लिए वो बोले कि तुरंत कल लग जाएगा, लेकिन आज 6 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया है। जनवरी में ये बात हुआ था, उससे पहले से हम लोग बोलते आ रहे थे, लेकिन जनवरी में ये बात हुआ था फाइनल, लेकिन उस बात के भी अभी तक नहीं फाइनल हुआ। किताब वाला बोलते हैं कि अभी हम उनको दे दिए, विनोद बाबू कौन है तो उनको दे दिए हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर वीसी सर भी ऐसा ही झूठा आश्वासन दे रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि 2 रूम के लिए बोले 2 रूम दिए हैं, लेकिन हम लोग 9 भाषा है और 2 रूम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे 9 भाषा। तो उसी के लिए अभी बताएंगे किधर रूम है क्या है। तो आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्लियर। वीसी महोदय पहुंचे थे, आप लोग का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं लगातार, वार्ता भी हुई है, कितना संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए ऐसे ही वार्ता ये सेम मांगों के साथ हम लोगों का जो जनवरी में 7 जनवरी को था तो इसी आश्वासन हम लोगों को 7 जनवरी को भी मिला था और एक उच्च स्तरीय बैठक 16 जनवरी को हुई थी। उस पर बोला गया था कि 15 से 20 दिनों में सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी उनके 4 महीना बीतने के बाद भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और अब हम लोग जो है पानी पंखा टॉयलेट का जो समस्या है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 3 दिनों का समय दे रहे हैं और इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग फिर से आंदोलन का रुख करेंगे। और साथ ही साथ जो समय लेने वाला काम है, जैसे नए भवन का डीपीआर निर्माण और एस्टिमेशन वगैरह जो है वो 2 दिनों में करने का बातचीत हुआ है। उसके पास विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के पास जो प्रपोजल भेजेगी वो सबका, और हम लोग संगठनात्मक तौर पे भी नए भवन के लिए सरकार के पास पहुंच जाएंगे। और जो शिक्षक नियुक्ति का मामला है ये अगर 20 दिनों में नहीं होती है तो हम लोग 21वां दिन से फिर से विश्वविद्यालय को बंद करने का काम करेंगे। हम लोग शिक्षक नियुक्ति मामले से किसी भी तौर पे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।
तो लोगों में कहीं ना कहीं अब वार्ता के बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि आगे कुछ कार्य होगा। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आंदोलन कर रहे थे पिछले कई दिनों से, आज वार्ता हुई वीसी से, कितना संतुष्ट है, क्या लग रहा है कि अब आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा? आश्वासन है सर, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है आश्वासन में, और कुछ नहीं। अगर करना होता ना अब तो करके दिखा देता। 5 साल से हम लोग 3 साल से पढ़ रहे हैं यही जर्जर अवस्था में, अभी आश्वासन दिए हैं। तो आश्वासन कितना दिन पहले, पिछला साल भी तो दिए थे आश्वासन, पिछला बार भी आश्वासन दिए हैं। तो आश्वासन में ही हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं। तो अभी यानी कि अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आश्वासन ही मिला है? हाँ, अभी भी आश्वासन ही है। जब तक हम लोग काम पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे बोलेंगे कि काम पूरा हो गया है? आश्वासन ही बोलेंगे। अभी जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक कैसे बोलेंगे कि काम पूरा हो गया? अब वार्ता हो गई है, उम्मीद है कि जो आप लोगों का प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा? जी, हम लोग उम्मीद करेंगे। हम लोग के वाइस चांसलर और जो हम लोग के डीएसपी में प्रशासन है उसको हम लोग 20 दिन का भी समय दे रहे हैं कि 20 दिन के अंदर में आपको एनी हाउ जो भी है करना होगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर 21वां दिन में हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। एक बात यह है कि जो हम लोग का ये कॉलेज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जब पहले रांची कॉलेज हुआ करती थी, और इसको जब भी है कि जब जो स्टूडेंट संजीवित जैसे कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर पाता है, वो सोचता है कि सेकेंड ऑप्शन में हमारा रांची कॉलेज में बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है बोल करके लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर जिस तरह की जर्जर स्थिति होगी कि एक हम अभी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जाके देखे, वहाँ पर देख रहे पानी चूता है बरसात के दिनों में, वहाँ खिड़की टूटा हुआ है, वहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति है। बाकी लगभग डिपार्टमेंट में वही हाल है। तो बस यही है कि हम बस वीसी सर से और हम लोग झारखंड सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर से भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हमारी बात आपकी तक अगर पहुंच रही है तो। यूनिवर्सिटी के नाम चेंज करने को लेकर के इतनी राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए अब आप लोग जागे हैं और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वीसी से भी बात किया है, और अब आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हम लोग का ये है वीसी सर को हम लोग समय जो दिए हैं, उस बीच में हम लोग सारा काम को हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे और करवाएंगे भी। और उसके साथ में हम लोग नेक्स्ट जो है, अगर जैसे नहीं करती है, हमारे नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का नज़रअंदाज करती है, तो हम लोग जो है जस्ट 21वां दिन के बाद में फिर अनिश्चितकालीन तालाबंदी होगा। उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी वीसी चांसलर सर भी बाहर रहेंगे और फिर पढ़ाई यहाँ पर नहीं होगी। तो अब जो है ये हड़ताल यानी कि ये जो आंदोलन था फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इनका कहना है कि आश्वासन मिला है, अब उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर से 21वें दिन एक बार फिर से सभी छात्र और जितने भी यहाँ के शिक्षक हैं या फिर वाइस चांसलर हैं, सभी को एक बार फिर से बाहर करके फिर यूनिवर्सिटी में ताला लगा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री